हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आवाज़ नहीं आ रही है बच्चों? आप सभी को प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना? चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रोज़ आपकी हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने हमारी पिछली 5 वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पर पड़ी हैं हमारी। ठीक है बच्चों? तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छठी पीडीएफ ऑप्शन, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, एसएससीजीएल, सीपीओ, एसईसीएल, एमटीएस और अन्य एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें जरूर देखेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ने हैं, मात्र 10 से 15 मिनट में हम आपकी क्लास पूरी कर देंगे और हम सारे प्रश्न आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं या प्रकाश रासायनिक धुआं? तो बताएंगे ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अम्लीय धुआं है, औद्योगिक धुआं है, सल्फर धुआं या प्रकाश रासायनिक धुआं है? बताएंगे एक बार सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, सभी स्टूडेंट ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक धुआं है। तो ब्राउन एयर जो शब्द का प्रयोग होता किसके लिए होता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए होता है, ध्यान रखना है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेफ्रांसिस, नेक्रोसिस या न्यूट्रोफिलिया या नियोफिलेशिया? तो बताएंगे किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या मृत ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बनाना है, बताएंगे क्या होगा। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोसिस कहते हैं या नेक्रोसिस या न्यूट्रोफिलिया या न्यूफिलेशिया? न्यूफिलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200, 8,848, 8,848 किलोमीटर मीटर या 8,884 मीटर? एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर। 8,848 किलोमीटर है या 8,848 मीटर है? इन दोनों ऑप्शन में आप डाउट में रहेंगे। ऑप्शन एक बार कमेंट कर दे, सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर था तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा है। सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। ऐसे ही कमेंट करते रहो। 8,800 मीटर है, 48 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या उपयुक्त सभी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय है, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो तीनों न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखना है। कलकत्ता, मद्रास या बम्बई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, तो एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो प्रसिद्ध फारसी वर्ष पर्व है नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे एक बार क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बच्चों बताएं एक बार। तो प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में जो किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है फिरोज तुगलक। तमिल रामायण या रामावतरण की रचना किसने की थी?
तो तमिल रामायण या रामावतारम की रचना किसने की थी? अंदाल, कवन, कारिकलन या जैन जैन गोदार। तो बताएंगे एक बार सही आंसर कि तमिल रामायण या रामावतारम की रचना किसने की थी। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया कम्बन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कम्बन ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एक बार सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर बच्चों, क्योंकि आपसे उम्मीद है मुझे आप जरूर इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या होने वाला है भारत का नेपोलियन का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है समुद्रगुप्त। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 6 माह, 1 माह, 14 दिन, 2 माह। तो वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिन का लगाया जाता है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। जल्दी सही आंसर बताओ बच्चों, क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर कि वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिन तक लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया उसका आंसर होगा 2 माह। ऑप्शन नंबर डी। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और तिरुचि, चेन्नई और बेंगलोर, बेंगलोर और मैसूर। बताएंगे वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। बहुत ही गजब का प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया चेन्नई और बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है चेन्नई और बेंगलोर। मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्वी मध्य, उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्वी सीमांत। तो मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कि पूर्वी मध्य है। मालेगांव किस जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वी मध्य। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1964। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था और अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है, यही बताएंगे ऑप्शन। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, पूछा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था। 61, 62, 63, 64 ऑप्शन सभी दिख रहे होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर 1961 में प्रारंभ हुआ था। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, गणित, भौतिकी, खगोल भौतिकी। तो अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वास्तुकला में दिया जाता है, गणित में, भौतिकी में, खगोल भौतिकी। तो अबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गणित। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? कॉस्मिक किरणों से, गामा किरणों से, एक्स किरणों से या अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे सही आंसर। तो वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गजब है बच्चों, बहुत ही बढ़िया।
निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहला आएगा? लोहा, कागज, पत्थर तीनों साथ आएंगे। अगर निर्वात है जहाँ पर निर्वात कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ पर 3 चीज़ों को गिराएं, 3 चीज़ क्या है? लोहा है, कागज और पत्थर है। तो अगर पृथ्वी पर कौन पहला आएगा? लोहा, कागज, पत्थर, ये तीनों साथ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, तीनों साथ आएंगे। अगर निर्वात में यदि 3 वस्तु गिरा रहे हैं, लोहा, कागज और पत्थर को, तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर ही आगे गिरेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जुलाई, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून या 22 दिसंबर। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है? इसका आंसर सही आंसर होगा 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। दुबई शहर कहाँ स्थित है? बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरब में या संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। तो दुबई शहर कहाँ स्थित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा कि दुबई शहर कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिलीपींस। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया जापान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, जापान। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को में भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल में भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था, ये पूछा है। तो बताएंगे कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिन या लॉर्ड रिपन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भगवान बलराम की पत्नी का क्या नाम था? वाह, भगवान बलराम। सुभद्रा था, मंचकुंडा था, रजनीगंधा था या रेवती। तो भगवान बलराम की पत्नी का नाम बताना है, क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करना है, बताना है कि भगवान बलराम की पत्नी का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रेवती, ऑप्शन नंबर डी। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में, असम में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में।
तो बताएंगे सही आंसर कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, डिसीज, डिफॉर्मेटिव या डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी। तो बताएंगे एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे। तो एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट। चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे कि जो एड्स बीमारी है उसमें डी का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है डिफिशियंसी है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, रामानंद, रामानुजर या नानक या कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो एक बार सही आंसर कमेंट कर दे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, रामानंद थे, रामानुज थे या नानक थे, कबीर थे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो है रामानुज। क्या था, रामानुज। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे, रामानुज थे, ऑप्शन नंबर सी बी इस प्रश्न का सही आंसर है, सॉरी बी है सही है। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। ये तो आंसर सभी लोग जानते होंगे कि जो पुष्कर झील है वो कहाँ स्थित है या अवस्थित है, बताएंगे एक बार कमेंट में सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर अब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि जो पुष्कर झील है वो कहाँ अवस्थित है, पंजाब में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। एक बार सही आंसर मुझे बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया वो है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। इंडिका निम्न में से किसकी रहती है, कौटिल्य की, मैगस्थीज, विशाखादत्त या तारानाथ। तो इंडिका निम्नलिखित में से किसकी रहती है, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी रहती है, ये पूछे हैं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इंडिका जो कहती है वो किसकी है, आपने कमेंट किया मैग्नेस्टीज, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर आपने बताया। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टूडेंट जीएस के। कैसे लगे आपको ये सामान्य दिन के 25 प्रश्न और स्टूडेंट, कितने कम समय में आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, आप भी लोग भी हैरान होंगे कि सर वाह कितनी जल्दी जल्दी हमारे लिए भला कर रहे हैं आप लोग और अपने अच्छे से तैयारी करा रहे हैं हमारी। तो वही चीज़ है उस टाइम मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सिलेक्शन हो और तुम भी चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो, तो ज़रूर पढ़ा करें। रोज़ शाम 8 बजे से हमारी क्लास लाइव हो जाती है और मैं बहुत अच्छे से आपको जीएस पढ़ाता हूँ। उसके बाद में मैं आपको हिंदी के प्रश्न भी प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है मैं आज ही करा दूँ, ठीक है, हो सकता है कभी भी करा सकता हूँ मैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आ गए हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो चल रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हम इन्हें बोलते हैं।
तो पहले हम इन क्लास को पूरा करेंगे अच्छे से और हर चीज़ को समझ के चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम अपने कल हमने 55 प्रश्न कर लिए थे, आज हम 56वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। और स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर आज हम 56वें प्रश्न से आगे बढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी क्वेश्चन देखते रहें और आंसर करते रहें। ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो 57 प्रश्न होगा वो 56 प्रश्न होगा, तो वो क्या होगा, आज हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। रोज़ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ आपको। और स्टूडेंट मौका है, पढ़ लीजिए सभी स्टूडेंट ध्यान से, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा लाइफ में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और हिंदी में अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि देखें उस स्टूडेंट कि हम कितना जानते हैं। तो हमने कल 55 प्रश्न कर लिए थे, आज 56वां प्रश्न है कि अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है, सदाचारी, सदकर्मी, आचारपूत या पवित्र मना। तो अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे, बता देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा तो वो क्या होने वाला है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड स्टूडेंट आपने कमेंट किया, इस प्रश्न का ये आंसर होगा ए, सदाचारी। वेरी गुड, अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सदाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, सदाचारी। जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है, आदि दैविक, आदि भौतिक या आदि वैज्ञानिक या परजैविक। तो जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि जीवों द्वारा होने वाला दुख। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आपने बताया, उसे कहते हैं आदि भौतिक। तो जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं, आदि भौतिक रूप ज्ञान नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं, आदि भौतिक। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला परिवर्तक होता है, पश्चगामी होता है, धर्मात्मा होता है, आदि परिवर्तक होता है। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होता है, बताएंगे एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताएं। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि परिवर्तन, आदि परिवर्तक। तो किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला कहलाता है आदि परिवर्तक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा आदि परिवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है कि बताइए, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़ा प्रयास से हो जाए। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़ा प्रयास से हो जाए तो सहज कार्य, अनु अनुसंगिक, अनुकार्य या अनुतोष। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा। तो जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया है, उसे बोलते हैं अनुसांगिक। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया तो आपका आंसर सही है, तो ध्यान रखना है, अनुसांगिक कहते हैं जिसे सूंघा जा सके, सुगंधित, सुगंध में, सुवासित या आग्रह। तो बताएंगे जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। जिसे सूंघा जा सके सही आंसर क्या होगा बच्चों, एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा आग्रह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना, सतरंगी, बहुरंगी, इंद्रधनुष या सप्तांग। तो सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना क्या कहलाता है।
सात रंगों वाले दृश्य का दिखाई देना कहलाता है इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है तो इस्लाम है, ला इलाही है, इल्लल्लाह है, मदीना है। तो बताओ हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वह कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है, ला इलाही धर्म है, या इल्लल्लाह है, या मदीना है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर कि हजरत मोहम्मद द्वारा प्रवर्तित धर्म जिसका मूल ग्रंथ कुरान है वो कौन सा धर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया वह इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा धर्म है? इस्लाम। जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित या इप्सित या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, जिसकी इच्छा की गई है उसे क्या बोलते हैं? इच्छित बोलते हैं, या इप्सित बोलते हैं, आकांक्षा बोलते हैं, या महत्वाकांक्षा बोलते हैं? तो एक बार कमेंट नंबर 63 का कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। जिसकी इच्छा की गई हो, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा उसे बोलते हैं जिसकी इच्छा की गई, उसे बोलते हैं इप्सित। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है इप्सित। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, जितेंद्र या इंद्रजीत। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त कहलाता है, कहानी कहलाता है, संस्मरण कहलाता है, नाटक कहलाता है? तो किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है इतिवृत्त। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, ईशान या विहान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ईशान कहते हैं। तो ध्यान रखना है। तो देखो इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ थोड़े से आप लोगों को कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो ये हमारी आपको पता है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये क्या है हमारे पश्चिम। तो अगर उत्तर पूर्व का आता है देखो आपको ध्यान रखना है VEN, VEAN। तो VEN। तो अगर पूछता है उत्तर और पूर्व तो ईशान हो गया, ई से ईशान। अगर पूछता है उत्तर और पश्चिम तो वायव्य, क्या हो जाएगा बी से? वायव्य। अगर पूछता है उत्तर और वो पूरब और दक्षिण तो आग्नेय। कौन सा होता है? आग्नेय, ए से आग्नेय। तो आपको यहाँ BEAN। तो वायव्य, ईशान, आग्नेय और नेतृत्य। नेतृत्य वैसे लिखा जाता है ऐसा करके नेतृत्य वाला, इस तरह से। तो नेतृत्य होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बट आपको उत्तर और पूर्व को ज़्यादा कुछ आता है, ईशान ध्यान रखना है। क्या रखना है? ईशान। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो छाती के बल चलता है उसे कहते हैं कुरंग, उरग, विरग या सुरग। तो बताएंगे जो छाती के बल चलता हो। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएं। तो जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उरग। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। सूर्य के निकलने का स्थान पूर्वांचल, उद्यांचल, दक्षिणांचल या पश्चिमांचल। तो सूर्य के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? क्वेश्चन 68 पर आ गए हैं। तो सूर्य के निकलने का स्थान कहलाता है उद्यांचल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है उद्यांचल। तो सूर्य के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? उद्यांचल कहलाता है बच्चों।
अगले प्रश्न पर आ गए हैं कि भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? अवशेष, ध्वंसावशेष, उच्छिष्ट या विशिष्ट? तो भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? तो भोजन करने के पश्चात बचा हुआ अन्न क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा उसे कहते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर उच्छिष्ट। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त या उभयनिष्ठ? जिसको दोनों में निष्ठा हो। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। जिसकी दोनों में निष्ठा हो। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपने कमेंट किया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उभयनिष्ठ। क्वेश्चन 71 आपके सामने है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छ्वास, उच्छिप्त, ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वधर? तो बताएंगे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया क्या कहलाता है? उच्छिप्त। क्या कहलाएगा? उच्छिप्त कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है उच्छिप्त। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले। तो विचारों का ऐसा प्रवाह क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करें कि विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। असमंजस, ऊहापोह, संदेह, मंथन? तो क्या कहते हैं ऑप्शन उसे? तो विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे बोलते हैं ऊहापोह। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने भी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय विक्रय का अकेला अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार विवेकाधिकार, अल्लाहकार, अनाधिकार या एकाधिकार? तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है एक अधिकार। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या कहलाता है? एक अधिकार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो। तो निर्धारित है, अवश्य, संभावी है, एकांतित है या निर्णीत है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो क्या कहलाता है? ऑप्शन बिल्कुल निश्चित हो। अंतिम निर्णायक माने निश्चित। तो उसे क्या कहते हैं ये पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा एकांतित। क्या हो जाएगा? एकांतित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिक, इंद्रजालिक, इंद्रलोलुप इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है इंद्रजालिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासकार, औपन्यासिक या ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे। तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औपन्यासिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो उपनिषदों से संबंधित हो क्या कहलाता है? औपनिषदिक, सैद्धांतिक, अरण्य या ब्राह्मण? तो जो उपनिषदों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर बताएंगे। तो जो उपनिषदों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 का ए ऑप्शन होगा औपनिषदिक। औपनिषदिक ऑप्शन नंबर ए है। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, अनौपचारिक, बातचीत या संदेह? जो केवल कहने सुनने के लिए हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक है, अनौपचारिक है, बातचीत है, संदेह है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? धर्मपुत्र, औरस, बलशाली या तेजस्वी। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताएं कि धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? धर्मपुत्र है, औरस है, बलशाली है, तेजस्वी। इसका आंसर सभी लोग जानते भी होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है औरस। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसे यह ना जान पड़े कि यह करूँ या क्या करूँ। जिसे यह ना जान पड़े कि यह करूँ या क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो यह करूँ या क्या ना करूँ, तो उसे क्या कहते हैं? असमंजस कहते हैं, कर्तव्य विमुख कहते हैं, कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, या कर्तव्यनिष्ठ कहते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर। जो जिसे यह न जान पड़े कि क्या करूँ या क्या ना करूँ, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कांटों से भरा हुआ कंठक, कंठ का गुलदस्ता या कंठ का किरण। तो कांटों से भरा हुआ क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर कांटों से भरा हुआ। तो क्वेश्चन में 81 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कंठ का किरण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अपने ही कुल का नाश करने वाला नाशक क्या कहलाता है? वंशज, कपूत, कुल्ठा या कुलंगार। तो अपने ही कुल का नाशक। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। तो अपने ही कुल का नाशक क्या करेगा? तो अपने ही कुल का नाशक कहलाता है कुलंगार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, कुलंगार कहलाता है। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है, बाद में पछताती है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है और बाद में पछताती है। कलह प्रिय, विरक्त, कलहारिता या व्यथित। सही सोच समझ का आंसर बताना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर सही सोच समझ के बताना। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर एक बार कमेंट करें सही बच्चे, जितने भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी सोच कहाँ जा रही है। तो वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है, बाद में पछताती है, तो उसे कहते हैं कलहा तरीता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे आप इसे। ठीक है, कलहा तरीता। ठीक है। नेक्स्ट, अनुचित हट। हटी है, दम्भी है, अनुचित है, कुटेव है। तो अनुचित हट। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताएंगे अनुचित हट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपने कमेंट किया कुटेव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कुटेव। कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो। तो कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो विद्वान है, कुशा है, कुशाग्र, वृद्धि है, मंदबुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा कि कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो। तो कुश की नोक से तीखी जिसकी बुद्धि हो, तो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। बर्तन बेचने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार, चमरकार, लोहार या कशेरा। तो बर्तन बेचने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्शन एक बार 86 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो बर्तन बेचने वाला, क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? कशेरा। बर्तन बेचने वाला कशेरा होता है, ध्यान रखना है। 86 का ऑप्शन नंबर डी है। और बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, बर्तन बेचने वाला कशेरा होता है। ध्यान रखना, अगर कुम्हार बताया तो आपका आंसर गलत है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य है, पवित्र दार्शनिक को कुत आत्मा शुद्ध धन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा खुद आत्मा। खुद आत्मा का मनुष्य खुद आत्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, भयभीत, कायर, कायातुर या कातार। तो बताएंगे जो दुख या भय से पीड़ित हो क्या कहलाता है? जो दुख या भय से पीड़ित हो। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताएंगे। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं कातार। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर है कातार। यज्ञ आदि कृत्य करने वाला तो क्या कहलाएगा? यज्ञ आदि कृत्य करने वाला, यज्ञ, कर्मकांडी, कर्मकार या कर्म कर्मांतक। क्या होगा? यज्ञ आदि कृत्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? तो यज्ञ आदि कृत्य कराने वाला उसे कहते हैं कर्मकांडी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्रीय, केंद्र उन्मुखी, केंद्र विमुख हो या केंद्रित। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर कमेंट करें। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन 90 का। तो जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे कहते हैं केंद्र विमुख हो। ऑप्शन नंबर डी सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, अल्पज्ञानी, मंदबुद्धि, कूपमंडूक या सूदीधन। तो बताएंगे वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो। तो वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 91 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपने बताया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड कमेंट, गजब स्टूडेंट। ऐसे ही कमेंट करते रहो स्टूडेंट गजब तरीके से। तो उसे बोलते हैं कोप मंडूक। अगर आपने सी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, संकल्पज्ञ, संकल्पित या निष्ठावान। तो जिसने संकल्प कर रखा है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 92 का आ गए। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो जिसने संकल्प कर रखा है उसे बोलते हैं कृत संकल्प। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, कृत संकल्प। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 में आ गए हैं, काम के वेग से व्याकुल। तो काम के वेग से व्याकुल कामी है, कामुक है, कामातुर है, कौमार्य है। तो बताएंगे काम के वेग से व्याकुल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर। तो काम के वेग से व्याकुल उसे बोलते हैं कामातुर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कामातुर। कनपटी पर लटकते हुए लंबे बाल, काकुल है, संकुल है, हिम्पी है या काकल है। तो कनपटी पर लटकते हुए लंबे बाल। अगर कनपटी पर आपके लटकते हुए लंबे बाल हैं तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 94 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आपने काकुल बोलते होते हैं, ऑप्शन नंबर ए काकुल। नेक्स्ट है, ठीक अपने क्रम से आया हुआ, क्रमिक, यथा योग्य, क्रमागत या क्रमवीर। तो ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं क्रमागत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्रमागत बोलते हैं उसे। 96 पा गए हैं।
किए गए उपकार को भूल जाने वाला। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, किए गए उपकार को भूल जाने वाला, इसे मोस्ट करो, किए गए उपकार को भूल जाने वाला। ठीक है, अगर कोई आपने उसके ऊपर उपकार किया है तो वो कब तक ध्यान रखता है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा कृतघ्न। कृतघ्न बोलते हैं उसे, कृतघ्न। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। किए गए उपकार को याद रखने वाला, ये प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 97 बताइए एक बार सही आंसर। धीरे धीरे हमने शॉर्ट प्रश्न पढ़ लेंगे बच्चों, और हमें पता नहीं चलेगा, हमने कल भी पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं। तो किए गए उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है कृतज्ञ, उसे बोलते हैं कृतघ्न, ये होता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। 10 से 12 वर्ष की आयु वाली कन्या क्या कहलाएगी? बालिका, कुमारिका या नवयौवना या किशोरी? तो 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर बताएंगे कि 10 से 12 वर्ष तक की उम्र वाली कन्या, तो उसे बोलते हैं कुमारिका। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कुमारिका। सर्प के शरीर से निकली हुई खोखली, तो सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केचुली है, सर्पिली है या सर्पिल है, सर्पवर्म है? तो सर्प के शरीर से निकली हुई खोली तो क्या कहलाती है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर कहते हैं केंचुली। क्या बोलते हैं? केंचुली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, हस्त प्रमुख, हस्त क्षिप्रहस्त या बी हस्त, बी प्रहस्त या इनमें से कोई नहीं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्या कहलाता है वो? तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, तो आप सभी लोग जानते हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त। 100 प्रश्न में कंप्लीट कर लिए। 101 है। बहन, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है। तो वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है, खंडित, खंडिता, निशाचर, कृतघ्न? तो बताओ, ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है, तो बड़ है, रियलिटी मत समझ लेना, ठीक है? अब मेरे कहने से रियलिटी समझ लो, मजाक कर रहा हूँ। तो वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरा है, तो यह बनबड़ है, इसे रियल मत समझना। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, सब तारीफ है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है खंडिता। ऑप्शन नंबर बी, खंडिता हो जाएगा। वह स्त्री जो दूसरों के घर में फूट डालता हो, वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता हो, कंठ फोड़ा, घर फोड़ा, मट फोड़ा, कन फोड़ा? एक बार कमेंट करेंगे, वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता है। तो उसे बोलते हैं घर फोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। गंगा से उत्पन्न गांगे गंगू, गंगा पुत्र या गांगे? तो गंगा से उत्पन्न, क्वेश्चन नंबर 103 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा गांगे। गंगा से उत्पन्न गांगे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। सायकाल जब गाय चरकर लौटती हैं क्या कहलाता है? संध्या, गोधूली, गोधूम या गोपाल? तो सायकाल जब गाय चरकर लौटती हैं तो उस प्रश्न को क्या कहते हैं, या उस बनवट का क्या होगा? जब सायकाल का समय होता है, जब गाय चरकर घर को वापस लौटती है, तो उस बन क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो संध्या है, गोधूली है, गोधूम है, गोपाल है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, उस प्रक्रिया को कहते हैं गोधूली। जब सायकाल में जब गाय चरकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला, अज्ञानी, क्षिप्रहस्त, गतानुगतिक या मुक्त कंठ? तो बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर हुआ गतानुगतिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है गतानुगतिक। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, यौवना, प्रोणी या गलित यौवना या बुढ़िया?
वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो। तो उसे बोलते हैं गलित यौवना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो चक्र धारण करता है चक्रेश, चक्रधर या चक्रेकेशु या चक्ररत्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। जो चक्र धारण करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है चक्रधर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। फटा पुराना कपड़ा, चिथौड़ी, चिरकुट, अधोवस्त्र या जराजीर्ण। पहला ऑप्शन है चिथड़ी, चिरकुट या अधोवस्त्र या जराजीर्ण। बताएंगे फटा पुराना कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर कमेंट कर दें क्या होगा। तो 108 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन बी, ऑप्शन चिरकुट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं फटा पुराना कपड़ा, चिरकुट। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर नो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आँख के संबंध रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। बताएंगे आँख से संबंध रखने वाला चक्षु है, चक्षुण है, अक्षुण है, ये चक्षुण है। तो बताएंगे चक्षु, चाक्षुण, अक्षुण, चक्षुण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो आँख से संबंध रखने वाला तो क्या कहलाता है, चाक्षुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है चाक्षुण। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आज का जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे। इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहा करो। अच्छे से तैयारी कर लो बच्चों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम तैयारी करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, गुड नाइट। अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है सभी, गुड नाइट, टेक केयर। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और सब प्रश्नों को अच्छे से लगा लेना बच्चों, क्योंकि जितने प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कोई SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या RO या RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये GS और आप ये जितने भी क्वेश्चन मैं हिंदी का आपको पढ़ा रहा हूँ ये जरूर पढ़ा करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि कुछ ही पल की बात हो रही है आपका एग्ज़ाम पास है। तो इसी के साथ आगे क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे।